गई है और सवालों की भरमार के साथ साथ एक तथ्य जो एटीएस को और जांच एजेंसियों को जिसको लेकर बार बार सवाल उठ रहा है वो है सीमा का फोन। सीमा का फोन कैसे? सीमा का फोन बहुत से राज खोल सकता है, वो आपको दिखाती हूं। सीमा का जो फोन है, ये जानकारी मिली है कि सीमा के बाद जरा दिखाइए सीमा के फोन, चार फोन थे और वहां मोबाइल में सीमा के राज कैसे छुपे हो सकते हैं, जांच एजेंसियां इन्हें खंगाल रही हैं। मोबाइल में सीमा के राज, 4 मोबाइल फोन चालू हालत में मिले हैं और इन्हीं के साथ साथ एक टूटा हुआ फोन भी बरामद हुआ है। अब इस टूटे हुए फोन में पाक नंबर वाले फोन का डेटा डिलीट किया गया है। पाकिस्तान का जो सिम कार्ड है वो तोड़ दिया गया। फोन का जो डेटा यानी उसमें जो भी जानकारियां थी उससे जांच एजेंसियां रिकवर कर रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसी फोन के जरिए सीमा क्या संपर्क में थी और वो जानकारियां यहां ना आए, इसीलिए सारे फोन का डेटा डिलीट कर दिया गया। मोबाइल के अंदर सबूत होने का शक है। अगर सीमा अपने पाकिस्तान की जिंदगी को लेकर बेहिचक बता रही है तो फिर फोन का सारा डेटा डिलीट क्यों किया, क्यों उसके सारे सिम तोड़ दिए, यानी क्या कुछ छुपा रही है सीमा? ये सवाल बार बार आ रहा है। नेपाल से नए सिम खरीदकर सीमा ने उसमें लगाए। मैं आपको सबसे पहले एक रिपोर्ट भी दिखा देती हूं कि कैसे सीमा की जानकारियां, सीमा से तो पूछताछ चल रही है, लेकिन सीमा ने जो रील्स बनाई हैं जिनको आप बार बार देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, वो रील्स भी क्या खास मौकों पर बनाई गई जिससे मोहर लग जाए उन जगहों पर जो सीमा आपको दिखाना चाहती है, बताना चाहती है। ये रिपोर्ट देखिए। इश्क का इस्तेमाल कोई सीमा हैदर से सीखे, धोखे का जाल फैलाना कोई सीमा से समझे। क्या सचिन और सीमा के बीच लव, घुसपैठ और धोखे की स्क्रिप्ट पहले ही लिखी जा चुकी है? सीमा का धोखा, सबूत नंबर 1। मांग में सिंदूर, माथे पर पल्लू और गले में मंगलसूत्र बांधने वाली ये वो पाकिस्तानी महिला है जो कहती है उसने अपने हिंदुस्तानी प्रेमी सचिन मीणा से नेपाल में जाकर शादी कर ली। एक मुस्लिम महिला ने हिंदू रीति रिवाज से पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर 7 फेरे ले लिए, लेकिन इसका वो कोई सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाई। पहली बार हम 10 मार्च को मिले नेपाल में ही, काठमांडू में ही मिले थे। सीमा के दावे की पड़ताल के लिए हमने काठमांडू के उस होटल मालिक से बातचीत की जहां सीमा और सचिन 7 दिनों तक रुके हुए थे। होटल मालिक ने पशुपतिनाथ मंदिर में सीमा के शादी के दावे को झूठा करार दे दिया। वो लोग कह रहे थे कि पशुपतिनाथ मंदिर में जाकर उन लोगों ने शादी किया। नहीं सर, वो लोग ने यहीं पर अंदर में जो मैंने जो वीडियो दिखाया वो सचिन ने सिंदूर डाला है। हाँ। वो ये रूम के अंदर में है। सीमा का धोखा, सबूत नंबर 2। जो सीमा सोशल मीडिया की दीवानी है, जो बात बात पर रील्स बनाती है। ये रील्स जो उसने अपने कमरे में बनाया, ये रील्स जो सीमा ने नेपाल की होटल के बाहर बनाया, तो फिर उसने अपनी शादी की रील्स क्यों नहीं बनाई? उठते बैठते घूमते मोबाइल कैमरा ऑन रखने वाली सीमा शादी जैसे खास मौके को कैप्चर करना आखिर कैसे भूल सकती है? जब एक बार वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है, अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। क्या बाहर भेजा जाएगा सर? वापस नहीं, ये तो इसके लिए पहले से कानून तय है। सीमा का धोखा, सबूत नंबर 3। भेष बदलने और धोखा देने में सीमा हैदर कितनी शातिर है, इसका एक और सबूत हमें उसकी ग्रेटर नोएडा वाली मकान मालकिन ने दिया, जहां सीमा करीब 2 महीने तक रही थी। अच्छा, आपको पता चला था कि ये मुस्लिम है या पाकिस्तान से आई है? कब पता चला? जैसे पहना ऐसे ही पहनती थी। जब नहीं, मुस्लिम है, पाकिस्तान से आई है, ये किसने बताया आपको? ना, ये तो जब यहाँ से चली गई जब पता चली। उसके बाद पता चला मुस्लिम है, ये कब पता चला? ये 1 तारीख में। यानी आंखों में धूल झोंकना सीमा हैदर के लिए कोई नई बात नहीं है। वो पाकिस्तान में अपने पति, रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ ये पहले कर चुकी है। तो भारत आने के रूट पर नेपाल बॉर्डर पर उसने सुरक्षा कर्मियों को भी छकाया है। तो क्या अब यूपी एटीएस और पुलिस के साथ भी वो यही दोहराना चाहती है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अमर जैदी जी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पाकिस्तान से हमारे पत्रकार दोस्त राना अली जोहेब जुड़ रहे हैं। मेजर यासिर जंजुआ जुड़ रहे हैं जो कि डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। लेकिन मैं शुरुआत में एक बार बड़ी खबर बताऊंगी, उस जगह पर ले जाऊंगी जहां पर सीमा से पूछताछ हो रही है। बड़ी खबर यह है कि सीमा हैदर को एटीएस ने अपनी निगरानी में रखा है। सीमा को किसी सुरक्षित जगह पर रखा गया है। पूछताछ के बाद एटीएस निगरानी में है सीमा हैदर। तीसरे दिन पूछताछ, और अब सीमा को तीसरे दिन पूछताछ के बाद एटीएस ने अपनी निगरानी में रखा है। यह खबर आ रही है। मैं एक बार सीधे जत्थे के पास जाऊंगी जो कि एटीएस की पूछताछ पर नजर बनाए हुए हैं, और सीमा जिस गांव में रह रही है वहां से हमारे सहयोगी विवेक जुड़ रहे हैं। पहले जतिन आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए। गायत्री जुड़ रही है हमारे साथ, आप गायत्री को देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं पहले जतिन आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए, एटीएस की निगरानी में आज तीसरा दिन है सवाल जवाब का, क्या खबरें वहां से आ रही हैं?
बिल्कुल, देखिए एटीएस की निगरानी में सीमा, उसके 4 बच्चे और सचिन, इन सबको रखा गया और सेफ हाउस में इन सभी को रखा गया। आपको बता दें कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में आईएसआई करेक्शन को लेकर एटीएस इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि नेपाल से किस रास्ते के जरिए जो सीमा है वो भारत में दाखिल होती है, क्योंकि इस तरीके के पहले भी मॉड्यूल रहे आईएसआई के, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े हुए मामले हो। वहां पर कुछ लोग हैं जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जरिए भारत में लोगों को बेचने, क्या उसी रूट का इस्तेमाल सीमा ने किया? वो शख्स कौन है जो नेपाल में सीमा की मदद कर रहा था? क्योंकि इस तरीके की भी जानकारी सामने आ रही है कि नेपाल बॉर्डर पर कुछ कपड़े, उनके मेकअप को लेकर भी बातें सामने आ रही है। सीमा ने अपने बच्चों के कपड़े बदले, खुद को ऐसी वेशभूषा में डाला ताकि वो एक ग्रामीण महिला लग सके। और यही वजह थी कि जब हमने भी सीमा से पूछा था तो उसने कहा था कि उसने सुरक्षा कर्मियों को बताया कि वो अपने पति के घर जा रही है, ये उसके बच्चे हैं, और बेहद साधारण और साड़ी, मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ियां जैसा वेशभूषा उसने रखी थी। आईएसआई का यही मॉड्यूल है, इसी के चलते नेपाल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग की गई महिलाओं को भारत लाया जाता है। तो आज जो पूछताछ है और जिससे पहले पूछताछ की गई है उसमें इन बातों पर ज्यादा तौर पर ध्यान रखा गया है कि क्या वो मॉड्यूल आईएसआई का है और ये भी उसी मॉड्यूल का एक मोहरा हो सकती है। इसी पहलू पर इन्वेस्टिगेशन अब एटीएस की आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, गायत्री लगातार इस स्टोरी को वहां से ट्रैक कर रही है जहां पर गांव है। गायत्री, मैं आपके पास थोड़ी देर में आती हूं क्योंकि मैं एक बार एक रिएक्शन लेना चाहती हूं। जीडी बख्शी सर, आप इस पूरी खबर को देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान से भी हमारे दोस्त जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान से मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ये पूरी खबर ने एक तरह की घमासान मचा दिया है। सीमा हैदर से अब एटीएस तीसरे दिन पूछताछ कर रही है, यानी बहुत से ऐसे फैक्ट्स होंगे जिन्हें लेकर एटीएस को शक है और उन फैक्ट्स पर अब जांच आगे बढ़ रही। देखिए, ऑन द फेस ऑफ इट ये ओपन एंड शट केस है आईएसआई के अटेम्प्टेड या फुल स्केल हनी ट्रैप ऑपरेशन का। और इसमें अब जो हमारी एजेंसियां हैं वो डिटेल्ड इंटेरोगेशन कर रही हैं 1+1 ताकि जो इसका लेजेंड है, हर स्पाई को, हर जासूस को एक लेजेंड स्टोरी दी जाती है, जिसमें जो जांच एजेंसियां जो उसमें इनकंसिस्टेंसीज हैं उसको पकड़कर सत्य पे पहुंच सकती हैं। एग्जैक्टली यही किया जा रहा है। और मुझे तो ये लगता है कि देखिए, हमारे मीडिया ने जो इसको इतने अच्छी तरह से पकड़कर उछाला है, जो भी इसकी स्पाइंग करियर थी वो तो खत्म हो गया है। जो जासूस हैं वो ऑपरेट करते हैं अंधेरे में, वो ऑपरेट करते हैं रोशनी से बाहर, वो जाके अपने आप को मीडिया की ग्लेयर में इस तरह नहीं डालते। तो जो भी आईएसआई ने इसकी टिकट पे खर्चा किया है, वहां से दुबई से नेपाल इत्यादि, वो मेरे ख्याल अब सब वो गया है चूल्हे में, ठीक है, क्योंकि यह तो बिल्कुल एक्सपोज हो चुकी है। हमारी मीडिया ने बड़ा बढ़िया काम किया है, मैं मीडिया को दाद देना चाहूंगा। इसकी इफेक्टिवनेस एज अ स्पाई तो अब जीरो है, बिल्कुल जीरो है। आपने जो बात कही है, मैं एक बार प्रोफेसर कुमार आपके पास आऊं, उससे पहले एक पाकिस्तान से मैं रिएक्शन लेना चाहती हूं। मेजर यासिर जानजवा, आपके पास अगर मैं आऊं, ये जिस तरह से पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन भी आ रहे हैं और वहां से भी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अब सामने आ चुके हैं जो सीमा को पहचानते हैं, पाकिस्तान में जानते हैं, लेकिन यहां पर आना, 1.5 महीने से रहना, उसके बारे में जानकारी ना होना, उसको लेकर बहुत सारे सवाल हैं। पहले तो मैं आपसे पूछूंगी, आप ओन करते हैं कि नहीं करते हैं सीमा को? हमें अभी तो ये पता नहीं है कि सीमा भारतवासी है कि पाकिस्तानी है। उन करने की बात तो वो तब आएगी, क्योंकि सीमा जिस धर्म को 2 महीने पहले ज्वाइन कर रही है, उसके बारे में तो सारी जानकारी है। मुसलमान जो पिछली सारी जिंदगी रही है, उसके बारे में उसको कुछ पता ही नहीं है। तो इसलिए अभी तक तो ये पता नहीं है कि वो भारतीय है कि पाकिस्तानी है। ये तो आप लोग फैसला करें, तो सवाल उठ रहे हैं कि स्पाइस यही करते हैं, अच्छे से करें। मेरे साथ यही तो है ना कि स्पाइस इसी तरह से काम करते हैं। अच्छे से इन्वेस्टिगेट कीजिएगा, उस तरह ना कीजिएगा जिस तरह आपकी एजेंसीज ने उसको बॉर्डर से अंदर आने दिया है। सही तरह से इन्वेस्टिगेट करने ताकि तसल्ली हो जाए। लेकिन मुझे एक बात बता दें, आप भी एक महिला है, आई डोंट नो इफ यू आर मैरिड और नॉट, यू हैव चिल्ड्रन और नॉट, कभी आपको कोई कहे कि अपने मुल्क की खातिर पाकिस्तान में जाके ऑपरेट करो और जाके बच्चे साथ लेके जाओ, तो आप कोई भी औरत, चाहे वो एजेंट भी होगी, मान लो कि वो आईएसआई की एजेंट होगी, अपने बच्चों को हार्म्स वे में नहीं डालेगी। अच्छा, तो मेरे साहब देखिए, पहली बात तो हम यहाँ सीमा की बात कर रहे हैं और आप जो बात ये कह रहे हैं कि कोई महिला है, उसके बच्चे हैं, सर स्पाइज ऑपरेट ऐसे ही करते हैं और बहुत सी जगहों पर चीजें प्लांट भी कर दी जाती है। मैं आपसे ये पूछ रही हूं, आप तो डिफेंस एक्सपर्ट है पाकिस्तान के, आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्पाइज ऐसे काम नहीं करते हैं? आप ये कह रहे हैं कि स्पाइज ऐसे काम नहीं करते हैं? मुझे बता दीजिए, शायद आपको जानकारी नहीं है सर, लेकिन जहां पर देश के नाम पर जब सर स्पाइस कैसे ऑपरेट करते हैं, मुझसे बेहतर आपको बताओगा, मुझे नहीं पता सर, ज्यादा जानकारी इसीलिए नहीं बता रहे। हाँ प्रोफेसर कुमार बता रहा हूँ ना। हाँ प्रोफेसर कुमार, मैं आ रही हूँ एक बार। अपनी जान वो 4 बच्चे भी ऐसे हैं जिनके 2 पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं, वो उसके बच्चे हैं भी आपके। आईएसआई ने उसके साथ चलतू के चालू किए थे उसको सेफ वो देने के लिए कि 4 बच्चों वाली महिला इश्क में आ गई है।
समझे आप? प्रोफेसर साहब, वेल ट्रेंड आईएसआई एजेंट है, जिसको आपने साइकोलॉजिस्ट से, जिसको आपने लिंग्विस्ट से, जिसको आपने एक्टिंग वालों से ट्रेनिंग दिलवाई है। और ये कहना कि महिला ये करेगी, आप रहने दीजिए साहब, थोड़ा इतिहास पढ़ दीजिए। बहुत सारी महिलाओं की माता हानि से लेकर और तब तक की बहुत सारी महिला जासूसों की कहानी मौजूद है इसके अंदर। हाँ। इसलिए हाँ, एक बात मैं आपकी, मैं चाहूंगा हमारी एजेंसी ने इन्वेस्टिगेट करे, जो आपने कही वो सही हो सकती है। सुन लीजिए एक मेरी बात, एक मिनट सुन लीजिए। इंटेलिजेंस एजेंसी ये हो सकता है एजेंसी कोई कि इसको आईएसआई और आईएसआई से अलकायदा वगैरह ने जो ट्रेनिंग दी है, वो हो सकता है कि भारत से ही पीएफआई ने, आपके और पाकिस्तानी एजेंटों ने किसी को, भारतीय महिला को, मुस्लिम को वहां भेज दिया हो।